ओके, तो ऋषभ देव जी इनका मंदिर जो आता है वो धुलेव में आता है। और धुलेव जो है ये आपका आता है उदयपुर में। केसरीनाथ जी कह दीजिए, काला जी कह दीजिए, धुलेव का धनी कह दीजिए, ऋषभ देव जी कह दीजिए, जिनका मंदिर धुलेव में उदयपुर में बना हुआ है। धुलेव का धनी भी कहते हैं, काली मूर्ति है तो काला जी कह देते हैं। सबसे ज्यादा केसर इन्हीं पर चढ़ाई जाती है तो केसरिया नाथ जी भी कह देते हैं। और इन्हीं पर चढ़ी केसर का पानी पी कभी भी भील जो है वो झूठ नहीं बोलते। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासियों का हरिद्वार कह दीजिए, मेवाड़ का हरिद्वार कह दीजिए, राजस्थान का हरिद्वार कह दीजिए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मातृकुंडिया जो है उसको कहा जाता है, मातृकुंडिया है चित्तौड़गढ़ में आता है, रासमी परगने चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है ये। तो इसी को मेवाड़ का हरिद्वार कह देते हैं या आदिवासियों का हरिद्वार कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहां पर पड़ता है। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है। ग्रासिया जनजाति आपको पता होगी सबसे ज्यादा रहती है सिरोही जिले में, ठीक है। तो सिरोही जिलों में सबसे ज्यादा निवास करती है। और वहीं पर नॉर्मली मनखारो जो मेलो है ये इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला आता है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपका है कि डामोर जनजाति के गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जी, डामोर जनजाति में गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। और इसको कहा जाता है फला कह देते हैं। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर है। जी से बिल्कुल से फला कह देते हैं डामोर जनजाति में खास तौर से। और क्वेश्चन नंबर 5 कि ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की जो छोटी इकाई होती है, यानी एक ही गोत्र के रहने के लोगों की जो बस्ती होती है छोटी, उसको नॉर्मली क्या कहते हैं। जी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ग्रासिया जनजाति में जी दजिया या फालिया कह देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो फालियां कह देते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। जो एक ही गोत्र की जाति होती है ना उसके लिए। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि ग्रासिया लोगों के त्योहार का जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है। ग्रासिया जनजाति में त्योहारों की जो शुरुआत होती है या फिर ये कह दीजिए जो नववर्ष मनाते हैं, नया साल, वो आता है आखा तीज, अक्षय तृतीया, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है इनमें से। कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित है ये बताना है। जी, संबंधित है ये बता दीजिए कि कौन सा संबंधित है। जी ये तो इजीली दे सकते हैं, लूर नृत्य है। लूर नृत्य हो जाएगा राइट आंसर आपका 3 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति संख्या का पाई जाती है, सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है कौन कौन सी जिलों में होती है। यानी सर्वाधिक जनजाति और न्यूनतम जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में और सबसे कम होती है बीकानेर में। तो सर्वाधिक आपका हो जाएगा उदयपुर और न्यूनतम हो जाएगा बीकानेर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि किस जनजाति में अन्न भंडार की कोठियों को सोहरी कहते हैं। और ये सोहरी अन्न भंडार की कोठियों को कौन सी जाति में कहा जाता है। 9 का राइट आंसर बता दीजिए। अनूप जी, शुभम जी, ओके जी। और ये कहते हैं ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति में अन्न भंडार की कोठियां है वो सोहरी कहलाती है। तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि डामोर जनजाति है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन से जिले में रहती है। डामोर जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सही आंसर। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर। डामोर जाति सबसे ज्यादा निवास करती है डूंगरपुर जिले में, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए डामोर जनजाति जो है ये मूल रूप से कहां की निवासी है। मूल रूप से कहां की रहने वाली है डामोर जनजाति। राजस्थान के डूंगरपुर में। और मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। तो गुजरात के नजदीकी जो जिला लगता है राजस्थान का डूंगरपुर, वहां पर निवास करती है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति के लोग जो है बहुतायत से निवास करते हैं। यानी सांसी जनजाति की सर्वाधिक संख्या जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। सांसी जनजाति और सबसे ज्यादा रहती है भरतपुर जिले में, भरतपुर में निवास करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13
कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। सर्वाधिक प्रतिशत बताना है अनुसूचित जनजाति का कि सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में, ना कि संख्या। प्रतिशत बताना और सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो आता है बांसवाड़ा जिले में, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सही हो जाएगा इसका। जी सर बिल्कुल सही है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि सहरिया समुदाय की पंचायत में मुख्यतः कितने स्तर होते हैं। सहरिया जनजाति जो ज्यादा निवास करती है राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है, शाहबाद और किशनगंज तहसील क्षेत्र में। तो इनकी पंचायत जो होती है वो कितने स्तर की होती है, त्रिस्तरीय पंचायत होती है, 3 स्तर वाली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि सहरिया जनजाति की बस्ती का और उनका मुखिया जो है वो कौन होता है, यानी बस्ती को क्या कहते हैं और उस बस्ती का जो मुखिया होता है सहरिया जनजाति में उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विशाल जी, मनीष जी, दिलीप सिंह, रोशन, पूर्णमल जी, रायवर राठौड़। ओके, क्या कह देते हैं, बस्ती को कोई सहराना कहते हैं, बस्ती सहराना कहलाती है और मुखिया होता है उसको पटेल कह देते हैं। तो सहराना और पटेल यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि राजस्थान का कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। जी, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र, और ये राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जनजाति रहती है। तो 1 नंबर आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। अनुपात सर्वाधिक बताना है कि कौन कौन सी जिले में है। प्रतिशत कह दीजिए, अनुपात कह दीजिए, एक ही बात है, आप नॉर्मली इसी के आधार पर आंसर दे दीजिए। सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा के बाद में आता है डूंगरपुर। बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर। सबसे कम की बात करते हैं तो नागौर आ जाता है, नागौर में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जन्म के समय आयोजन में जिसमें पूजा के लिए ले जाए गांव की कुएं पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है किसी बच्चे के जन्म के तौर पर, तो नॉर्मली उसको क्या कहते हैं। जी, 18 का राइट आंसर। ये तो सभी को पता है, जलवा महोत्सव जो होता है, जलवा समारोह जो होता है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि मोताणा प्रथा के संबंध में 4 कथन है और कौन सा कथन है मोताणा प्रथा के बारे में सही नहीं है। मोताणा प्रथा के बारे में बता दीजिए कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है इनमें से। आराम से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। पूर्णमल जी, दिनेश जी, योगेश जी, रविंद्र विश्राम जी, मनीष बिश्नोई जी, कैसे हो सर आप जी। ओके, किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये कथन गलत है जी। 2 नंबर गलत है, बाकी सारे सही हैं। अनूप जी, जी सर बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की गई है। अधिसूचित संविधान के किस अनुच्छेद में है वो बताना है। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342। तो 341 में और 342 में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि शहनाई, नकारा और चंग ये किस तरह के लोक नाट्य का प्रधान साज है। शहनाई है, नकारा है, चंग जो है, और ये नॉर्मली तुर्रा कलंगी यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि राज्य में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की स्थिति क्या है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है कि जो लिंगानुपात है अनुसूचित जाति में जनजाति में वो कितना है। जी, 22 का राइट आंसर बता दीजिए कितना लिंगानुपात है। और ये आता है आपका 948 है, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि मेघवालों की रम्मत कहां और किसके द्वारा खेली जाती है। मेघवालों की रम्मत कहां पर और किसके द्वारा खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। जी सर, कहां पर होती है, सिरोही में होती है और ये रावलियों के द्वारा खेली जाती है। राइट आंसर आपका 3 नंबर, सिरोही में रावलियों के द्वारा 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि भील शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा के एक शब्द से बना है जिसका है बील। अब इसका मतलब क्या होता है। ये द्रविड़ भाषा की बील शब्द से भील बना है और इस बील शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तीर कमान, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि शहरिया विकास कार्यक्रम जो है वो किस जिले से संबंधित है या किस जिले में चलाया जा रहा है।
जी भील सहरिया विकास कार्यक्रम, और आपको नॉर्मली पता है सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर रहती है, 12 जिले में निवास करती है, तो एक कार्यक्रम जो है वो भी 12 जिले में ही, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है, या फिर आपको नीचे जो 4 संप्रदाय 4 पंथ दे रखे हैं वो किस जनजाति से संबंधित है ये कह दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा उदरिया पंथ जो है, उदरिया पंथ, इसका संबंध भील जाति से आता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का अधिक है। भील जाति जो सर्वाधिक है वो राजस्थान के किस भूभाग में, किस एरिया में सर्वाधिक है। विश्राम सिसोदिया, बड़े अच्छे डिजाइन बना लेते हो आप बेटा जी। ओके, दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा निवास करती है, दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा निवास करती है, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि राजस्थान में जनजाति की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है। जनसंख्या के मामले में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है राजस्थान की, उसका नाम बताना है। मीना है सबसे पहले, फिर 2 नंबर पे आपका भील आ जाते हैं, और फिर 3 पर गरासिया आ जाते हैं, तो भील हो जाएगा आपका राइट आंसर। 29 आपका है कि भीलों में प्रचलित सैपलाइन प्रथा का दूसरा नाम बताना है। सैपलाइन प्रथा ये भील जनजाति से संबंधित एक प्रथा है, किस प्रथा का नाम है ये बताना है जी। चलिए क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। चलिए उपरोक्त दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि राजस्थान में किस दिन मीणा लोग है वो शास्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं। मीणा जाति में शास्त्रों का यूज है वो किस दिन नहीं होता है ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। गोवर्धन पूजा के टाइम पर नहीं करते, गोवर्धन पूजा के टाइम पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि ग्रासिया समाज में जो सामूहिक कृषि होती है उस कृषि को क्या कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में नॉर्मली सामूहिक रूप से जो कृषि करते हैं उसको क्या कहा जाता है। हारी भावरी कह देते हैं, हारी भावरी कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही उत्तर है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि भीलों के सभी गांवों की पंचायत का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं जी। यहाँ अवेलेबल नहीं है बेटा जी, लेकिन हाँ जल्दी आपके लिए सुविधा मैं कर दूंगा। थोड़ा सा चल रहा है काम कि ई ऑप्शन देने वाला सिस्टम भी शायद जल्दी हो जाएगा। चले, भीलों में जो सभी गांव की पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं। गमेती कह देते हैं, गमेती कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। ओके, भीलों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं। भीलों के घर को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 और भीलों का घर कू या टापरा, टापरा या कू कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर सही आंसर इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि ग्रासियों में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर पे छोड़ दिया जाता है, और ये कौन सी विवाह में ऐसा होता है ग्रासिया समाज में कि खर्चा बचाने के लिए वधु को वर के घर पे छोड़ दिया जाता है। ओके, 34 का राइट आंसर। मेलबो विवाह में होता है ऐसा, मेलबो विवाह में होता है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि किस साहित्य में भीलों को वनपुत्र कहा था। कौन से साहित्यकार ने भीलों को वनपुत्र नाम दिया था, वनपुत्र कहा था। 35 का राइट आंसर, और ये कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि ग्रासिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर एक स्मारक बनाया जाता है, उस स्मारक को क्या कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर एक स्मारक बनाते हैं नॉर्मली, और उस स्मारक को क्या कहते हैं ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हुर्रे कह देते हैं, हुर्रे कहलाता है, तो 3 नंबर आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 कि किस जनजाति में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य में स्थान कौन सा है। टोटल जनजाति जो है अनुसूचित जाति, उसके प्रतिशत के आधार पर पूरे देश में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है। राजस्थान का प्रतिशत के मामले में जनजातियों में 13वां स्थान है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है उसका नाम बताना है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जी। सबसे प्राचीन जनजाति बता दीजिए।
ये तो आसान से कर सकते हैं। भील सबसे प्राचीन है, भील जो है वो सबसे प्राचीन में आ जाते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 39 कि मीना का शाब्दिक अर्थ बताना है कि मीना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर, ये तो सारे सही कर देंगे बेटा जी। ओके, मछली, मछली तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 40 ये है कि मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति है वो प्रसिद्ध है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति जो है प्रसिद्ध है जी, और ये बिश्नोई जाति, बिश्नोई जाति तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। लीजिए क्वेश्चन में 41 है कि राज्य में जनजाति आबादी का जो सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग है वो कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा जो जनजातियां रहती है वो राजस्थान के कौन सी संभाग में, और उदयपुर संभाग में सर्वाधिक है, उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर इसका सही है। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 42 वर्ग में 2 आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि गरासियों की भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी और किस भाषा का मिश्रण कहा जाता है गरासियों की भाषा को। तो गुजराती, भीली और मेवाड़ी के अलावा एक भाषा और कौन सी होती है वो बताना है, 43 का राइट आंसर। नहीं सर, बिल्कुल अभी मैं वही सोच रहा हूँ उस तरह से कि डेली मैं आपको एक टॉपिक बता दूं पहले कि कल किसका टेस्ट करेंगे और फिर उसी टॉपिक का डेली टेस्ट करें, तो ऐसे ही कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, मैं सोच रहा था सही हो जाए सारी चीजें तो कंटिन्यू हम टॉपिक वाइज करना शुरू कर देंगे जी। तो ये होता है नॉर्मली मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है, तो 2 आपका राइट आंसर जी सर। हर दिन क्लास के लास्ट में मैं टॉपिक बता दूंगा आप लोगों को। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, और वो कहलाता है कोतवाल। कोतवाल कहलाता है, यानी 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 45 किस इतिहासकार ने गरासियों की उत्पत्ति गवास से मानी है जी। कौन सी इतिहासकार ने यह माना है कि गरासियों की उत्पत्ति है वो गवास से हुई है, और ये माना था कर्नल जेम्स टोपी। क्या होता है उसको क्या कहते हैं। मीणा जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसको क्या कहते हैं, पटेल कह देते हैं, पटेल कहलाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने की वजह से भारत सरकार ने राजस्थान की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। और ऐसा राजस्थान की एक ही जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह में हम शामिल करते हैं, और कौन सी जनजाति आती है, ये सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 आपका है कि गरासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं। अस्थियों का विसर्जन, या फिर कह दीजिए सबसे पवित्र झील जो मानी जाती है गरासियों की, वो कौन सी झील है। नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर, या फिर एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम भी जाती है, तो 1 आपका सही आंसर। चलिए 49 आपका है कि भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति जो है वो किस देवी की उपासक होती है, भरतपुर के एरिया में खास तौर से, और ये दुर्गा की उपासक मानी जाती है, तो 1 आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 आज के टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि ताड़ना विवाह और मोरबंदिया विवाह जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है, या किस जनजाति से संबंधित आता है। ताड़ना विवाह भी और मोरबंदिया विवाह भी, दोनों का संबंध है वो राजस्थान की कौन सी जनजाति से है, गरासिया जनजाति से है। गरासिया जनजाति जो कि सिरोही के एरिया में सर्वाधिक रहती है। और क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि गरासियों का जो घर होता है उसको